अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास AC/DC फ़ैन वाला सर्किट है। इसमें मसला क्या है कि ये ट्रिप लगा जाता है जबकि बीप बीप की आवाज़ देता है और पंखे को स्टार्ट नहीं करता। ये मज़ीद आप सुन लें। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने बीप बीप की आवाज़ दे रहा है लेकिन पंखा जो है वो स्टार्ट नहीं होता। तो अभी इंशाल्लाह मैं अपने कैमरे को करता हूँ महफूज, और महफूज करने के बाद इसमें जो भी प्रॉब्लम है मैं आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करूँगा, क्योंकि इस तरह का हमारा जो फॉल्ट है ये सर्किट में भी बन जाता है और इसके अलावा वायरों में भी बन जाता है। जबकि इसकी वायरें जो हैं ये ओके और क्लियर हैं मेरे पास। और इसके अलावा जो है इंशाल्लाह मैं अभी इसको पावर ऑफ करता हूँ और इसके सर्किट का प्रॉब्लम है वो कहाँ पर बन रहा है दोस्तों मैं आपको तसल्ली के साथ बताता हूँ ओपन स्क्रीन के ज़रिए। तो फ्रेंड, अभी इंशाल्लाह मैं अपना मीटर यहाँ पर लगाए बैठा हूँ। ये देख लें, मैंने डाइवर्ट की रेंज पे रख दिया। और सबसे पहले जो है हमारे यहाँ पर 3 मॉसफेट होते हैं, जबकि इनको हमने ऑलरेडी चेक करना है ताकि इसमें प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद यहाँ पर छोटी छोटी रेजिस्टेंस होती हैं, जबकि इसमें भी प्रॉब्लम पड़ जाता है। ये नहीं कि अकेला हमारा मेन IC जो है डेड हो चुका है, इसको हम चेंज कर दें। तो अभी मैं जो है यहाँ पर 3 की बजाय 6 मॉसफेट हैं, ये डबल डबल होते हैं। इसको इंशाल्लाह अभी यहाँ पर चेक करते हैं दोस्तों। ये देख लें, सबसे पहले वाला जो है ये हम चेक करने लगे हैं। ऊपर देखते जाएं गौर से स्क्रीन पर, मैं आपको जूम स्क्रीन के ज़रिए बताता चलूँ कि ये किस तरीके चेक करना है। ये देख लें, मैंने ब्लैक वायर ऊपर लगा दी और रेड वायर जो है ये दाएं तरफ वाला जो पहला पॉइंट, बाएं तरफ वाला पहला पॉइंट है वहाँ पर मैंने लगा दी। तो अभी ये हमारा ओके और क्लियर है। जबकि दूसरा भी इसी तरीके से चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये देख लें, ये भी हमारा ओके और क्लियर है। जबकि तीसरा भी इसी तरीके ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये देख लें, ये भी तकरीबन हमारा ओके और क्लियर है। तो इसके बाद ये हम रेड वायर ऊपर लेकर जाएंगे और ब्लैक नीचे। तो ये किस तरीके चेक करना है कि दाएं तरफ वाला पहला पॉइंट जो है ये छोड़कर ये दूसरे वाले पर लगानी है। तो ये देख लें, ये हमारा ओके और क्लियर है। सो फ्रेंड, इसके बाद दूसरे वाला जो है ये भी चेक करते हैं इसी तरीके सेम टू सेम। ये देख लें, ये ओके और क्लियर है। इसके बाद रहा ये तीसरे वाला, तो यहाँ पर भी चेक करते हैं, ये भी हमारा ओके और क्लियर है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर जो भी मॉसफेट हैं ये बिल्कुल कंप्लीट ऑन हैं। सो फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पर छोटी छोटी रेजिस्टेंस होती हैं जो कि अक्सर ये भी डेड हो जाती हैं। जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इनको चेक कर लिया है, ये ओके और क्लियर हैं। तो दोस्तों, वक्त बचाने की खातिर मैं आपको इसमें जो भी अभी मसला है मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ। ये देख लें, ये हमारा मेन IC है, इसके साथ R49 वाली रेजिस्टेंस और R35 वाली, ये दोनों सेम टू सेम एक ही हैं। 303 नंबर पे इसका जो है रेजिस्टेंस है। तो अभी ये तकरीबन 30 के की रेजिस्टेंस हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी चेक करवा देता हूँ। अभी एक ओके है और एक जो है ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से ये बीप बीप कर रहा है। तो अभी इंशाल्लाह मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। तो ये देख लें दोस्तों, मैं अपने मीटर को 200 के की रेंज पे रखने लगा हूँ। सबसे पहले जो है हम R49 वाले रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ये देख लें, 29.9। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये R35 वाली रेजिस्टेंस है, जो कि मैं आपको अभी चेक करवाने लगा हूँ। ये भी 303 नंबर की है। ये देख लें अपनी वैल्यू किस तरीके शो करा रही है। ये आपके सामने 10.5 से शुरू हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये भी 303 वाली है और ये भी 303 वाली है। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों, इस रेजिस्टेंस को यहाँ से निकाल कर, छोटी सी है बिल्कुल, ये देख लें आप गौर से, ऊपर तो दिखाई दे रहा होगा लेकिन यहाँ पर ये देख लें। अभी इंशाल्लाह मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ और निकालने के बाद मेरे पास ओल्ड बहुत से बोर्ड पड़े हैं पुराने, जो कि ये सब DC वाले हैं। तो इसमें एक ये 303 वाली रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है, जबकि मैं आपको
इसकी भी वैल्यू चेक करवा देता हूँ। ये अभी हम निकालेंगे यहाँ से और वहाँ पर लगाएंगे। तो दोस्तों ये देख लें, मैं आपके सामने अभी ये देख लें दोस्तों, ये भी 30K की है, ठीक है। तो अभी ये 303 वाली यहाँ से मैं रेजिस्टेंस निकाल कर उस बोर्ड में लगाता हूँ यहाँ पर, और इंशाल्लाह ये ओके और क्लियर हो जाएगा, जबकि मैं आपको चेक भी करवा दूँगा। सो फ्रेंड, मैंने जो है R35 वाली रेजिस्टेंस जो है इसकी चेंज कर दी, जबकि अभी इंशाल्लाह ओके और क्लियर हो चुका है। ये मत सोचिएगा कि खान भाई ने बता दिया और दिखाया नहीं। ये देख ले, मैं डबल स्क्रीन के ज़रिए आपको दिखा रहा हूँ ऊपर कि इसका जो मिसाल के तौर पे R35 वाली अभी रेजिस्टेंस आपके सामने है, ये बिल्कुल मैंने काविये की मदद से दोबारा लगा दी और अभी इंशाल्लाह मैं इसको पावर पे लगाए बैठा हूँ। ये अभी पंखा भी ऑन हो चुका है, जबकि इसकी बीप भी ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखना ना भूलिएगा अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल खान पॉइंट।